भगवान श्री राम की बाल लीलाएं प्रेम, सरलता, करुणा और दिव्यता से भरी हुई हैं। बाल्यकाल से ही वे मर्यादा, विनम्रता और धर्म की भावना का संदेश देने वाले रहे। उनकी कुछ प्रमुख बाल लीलाओं का सरल वर्णन इस प्रकार है। राम का जन्म और अयोध्या में आनंद। अयोध्या के राजा दशरथ के यहाँ बालक राम का जन्म होने पर संपूर्ण अयोध्या आनंद से भर उठी। महल में चारों ओर मंगल ध्वनियां गूंज उठी और देवता स्वयं आशीर्वाद देने आए। जन्म से ही राम के स्वभाव में शांति और सौम्यता झलकती थी। 2. माता कौशल्या की गोद में बाल लीला। बालक राम अपनी माता कौशल्या की गोद में मुस्कुराते, किलकारियां भरते और छोटे छोटे कदमों से चलते दिखाई देते। उनकी मुस्कान से घर आंगन प्रसन्नता से भर जाता। कभी वे माता की उंगली पकड़कर चलना सीखते, तो कभी उनके गले से लिपटकर प्रेम जताते। गुरुकुल में विनम्रता और अनुशासन। गुरु वशिष्ठ के आश्रम में राम और उनके भ्राताओं ने वेद, धनुर्वेद और नीतिशास्त्र का अध्ययन किया। राम अत्यंत विनम्र, आज्ञाकारी और सहपाठियों के हित को सर्वोपरि रखने वाले थे। उन्होंने अपने भाइयों के साथ मिलकर सेवा, अध्ययन और अनुशासनपूर्ण जीवन का आदर्श प्रस्तुत किया। राक्षसी ताड़का वध। यद्यपि यह बाल्यकाल के अंतिम वर्षों में हुआ, किंतु ये भी प्रभु की दिव्य लीलाओं में से एक है। गुरु विश्वामित्र की रक्षा और धर्म की स्थापना के लिए राम ने ताड़का का वध किया। ये घटना दर्शाती है कि प्रभु दूसरों की रक्षा के लिए अपने आराम का भी त्याग कर देते हैं। आश्रमों में दुष्टों से रक्षा। गुरु विश्वामित्र के साथ जाते समय राम और लक्ष्मण ने अनेक दुष्ट राक्षसों से ऋषियों के यज्ञों की रक्षा की। इससे पता चलता है कि बाल्यावस्था में ही राम धर्मरक्षक के रूप में अपने कर्तव्य पर अडिग थे। सीता स्वयंवर तक का मार्ग। विश्वामित्र जी के साथ मिथिला जाते समय बालक राम ने प्रकृति की सुंदरता को निहारा, ऋषियों की सहायता की और सामान्य जनों से प्रेमपूर्वक संवाद किया। यह उनकी सहज सरलता और लोकमंगल की भावना को दर्शाता है। शिव धनुष दर्शन की लीला। मिथिला में शिवजी के धनुष को देखकर बालक राम ने अत्यंत विनम्रता से उसे प्रणाम किया। बाद में जब गुरु के आदेश से धनुष उठाया, तो उनके हल्के से प्रयास से ही धनुष टूट गया। यह उनकी अद्भुत शक्ति और विनम्रता का संगम था।